हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। दोस्तों, काफ़ी बच्चों ने ये मुझसे डिमांड किया है टॉपिक कि आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पता करने हैं फॉर CMSL, ताकि आप उनको प्रायोरिटी दे पाएँ, उनको पहले पढ़ पाएँ या उनको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ पाएँ या उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाएँ। बराबर, यानी फोकस कौन से चैप्टर्स पे करें वो आपको पता करना था। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है फॉर CMSL ओल्ड सिलेबस CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2019। ठीक है, तो इसमें मैं आपको क्या क्या प्रायोरिटी लिस्ट में आपके होने चाहिए और कौन कौन से लास्ट में रखना है, मिनिमम टाइम देना है, क्योंकि उन चैप्टर्स में से फिर कभी आता है कभी नहीं भी आता है, ऐसे चैप्टर्स भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और कहाँ कहाँ से कुछ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं ये भी मैं आपको साथ साथ में बताते चलूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो शॉर्ट चैप्टर है जिसमें से हर अटेम्प्ट में आया है वो है, जो मैं हमेशा बोलता हूं, वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स दोस्तों एवरग्रीन चैप्टर है, कोई भी अटेम्प्ट उठा के देख लो, म्यूचुअल फंड के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। एक बहुत ही कांस्टेंट वेटेज है उसका, और इसमें आपको प्रैक्टिकल भी आता है, थ्योरी भी आता है। ठीक है, आपको पता ही है प्रैक्टिकल क्वेश्चन काफ़ी बार पहला ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमेशा म्यूचुअल फंड का ही होता है। ठीक है, तो उसमें आपको NAV कैलकुलेट करना होता है। बराबर, बहुत 2-3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन उसके अंदर है। प्रीडोमिनेंटली NAV वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आता है। ठीक है, तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मेरे हिसाब से ये 8 to 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। 8 to 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हमेशा म्यूचुअल फंड पढ़ना चाहिए, जो हमेशा आता ही रहता है। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर पे जो चैप्टर मैं रखूंगा वो है आपका आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिस्टिंग एंड डीलिस्टिंग। ठीक है, लिस्टिंग एंड डीलिस्टिंग मतलब या तो लिस्टिंग से आ जाता है या तो डीलिस्टिंग से आ जाता है। एज अ चैप्टर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, बट येस इट इज वास्ट ऑल्सो, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप इसको और अच्छे से पढ़ें, नहीं पढ़ा है तो अभी भी कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध दिन आप इसको एलोकेट करके जितना आपसे होता है उतना आप कर सकते हो, पर बहुत ज्यादा टाइम भी देना मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, लिस्टिंग में बेसिकली आपको पता ही है LODR आता है। LODR में मैं आपको शायद बता भी चुका हूं या अभी बता भी देता हूं कि आपको बेसिक चीजें पढ़नी है। LODR में बहुत सारी चीजें हैं, LODR में बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको जो बेसिक प्रोविजंस है, स्टार्टिंग के जो प्रोविजंस हैं वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, आपको पता होगा अगर आपने LODR पढ़ा होगा तो एप्लीकेबिलिटी पढ़ना है, और फिर जो कॉमन ऑब्लिगेशन वाला पार्ट है वो आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, कॉमन ऑब्लिगेशन वाला जो पार्ट है उसमें वो आपको जितना डिटेल में आप पढ़ पाओ उतना पढ़ना है। ठीक है, आगे के पार्ट्स आप नहीं भी पढ़ो तो भी चलता है, पर कॉमन ऑब्लिगेशंस जो है वो आपको पढ़ने हैं। डीलिस्टिंग तो पूरा ही पढ़ना है। ठीक है, या तो पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, ऐसा डीलिस्टिंग का चैप्टर है। उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पूरा कनेक्टेड टॉपिक है। पढ़ना है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, हर चीज पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको टोटलिटी में वो पूरा गाइडलाइन समझ में आएगा। ठीक है, तो ये भी मेरे हिसाब से 8 to 12 मार्क्स का वेटेज है। एक या दो क्वेश्चन इससे भी आते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। फिर आता है सर आपका कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें देखो एक ऐसा भी जमाना आया था बीच में, मतलब 2-3 अटेम्प्ट ऐसे आ गए थे कि 20 से भी ज्यादा वेटेज आया था इस चैप्टर का। बेसिकली इसमें इंस्ट्रूमेंट्स के शॉर्ट नोट्स आते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ये ना, पूरा ये चैप्टर क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अलग अलग वाइड वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर है। तो इंस्ट्रूमेंट्स में 3 या 4 मार्क के शॉर्ट नोट्स आते हैं। तो 2-3 अटेम्प्ट बीच में ऐसे आए थे कि पूरा 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन जिसमें 4-5 सब क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क के 5 क्वेश्चन आते हैं, वो चारों पांचों शॉर्ट नोट्स इसी चैप्टर से आ रहे थे। तो वो दौर फिर से आ सकता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि कभी भी वेटेज बढ़ सकता है। और ये ऐसा चैप्टर है कि अगर नहीं पढ़ा होगा ना तो कुछ भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है कि आपको कुछ भी याद नहीं होगा अगर आपने पढ़ा ही नहीं है इसको। पढ़ा है तो 2-2, 3-3 पॉइंट याद आ जाएंगे, आप फिर भी कुछ ना कुछ 4 मार्क के हिसाब से लिख लोगे। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसमें कोई फेकोलॉजी कर नहीं पाओगे। ये बहुत स्पेशलाइज, बहुत टेक्निकल टॉपिक है, जो पढ़ा है तो ही याद आता है, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। जनरलाइज चीजें लिख के यहाँ पे आप मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी मैं 8 to 12 लिख रहा हूं कि चलो 2-3 क्वेश्चन भी आ गए 4 मार्क वाले, तो 8 से 12 मार्क का वेटेज हो जाता है। ठीक है,
इसमें भी देखो इंस्ट्रूमेंट्स, एक दो इंस्ट्रूमेंट है जो आपको परेशान करेंगे, परेशान करते हैं तो छोड़ देना, पूरा चैप्टर छोड़ने से बेटर है। आई होप आप एक टॉपिक छोड़ना और एक चैप्टर छोड़ने में फर्क समझ पा रहे हो। इतने स्मार्ट और इंटेलेक्ट आप में है तो एक आध कोई इंस्ट्रूमेंट है आपको नहीं जम रहा, नहीं समझ में आ रहा, टीचर के समझाने के बाद में भी नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, होता है भाई, बहुत टेक्निकल है वो, इंटर लेवल का है भी नहीं, काफ़ी चीज़ें आपको फाइनल लेवल पे होनी चाहिए, पर इंस्टीट्यूट ने टाइम डिवोट नहीं किया है, उसको प्रॉपरली डिवाइड नहीं किया है कि क्या चीज़ें इंटर लेवल पे होनी चाहिए और क्या चीज़ें फाइनल लेवल पे होनी चाहिए। तो वो चलो माफ़ कर दो इंस्टीट्यूट को और उस एक दो इंस्ट्रूमेंट्स को भले छोड़ दो, पर एटलीस्ट जितनी चीज़ें होती हैं उतनी तो भी कवर करो, एक या दो इंस्ट्रूमेंट को पूरे चैप्टर पे हावी मत होने दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट है वो है इशू ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि आईसीडीआर, ठीक है। आईसीडीआर आपको पता ही है रिसेंटली अमेंड हुआ है, तो यस अब धीरे धीरे इससे क्वेश्चन काफी आने मतलब चालू हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी मैं 8 to 12 मार्क्स के लिए रख रहा हूं। इसमें भी मैं वही बोलूंगा, इशू ऑफ सिक्योरिटी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो आपको जो पार्ट्स पढ़ने चाहिए वो है आईपीओ, पूरा आईपीओ वाला पार्ट पूरा पढ़ना है, फिर आपको बोनस शेयर्स का भी पार्ट पूरा पढ़ना है, फिर आपको आईपीओ जब आप पढ़ लोगे तो आपको एफपीओ और राइट इशू ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलमोस्ट सिमिलर रेगुलेशंस है, ठीक है। तो जब आप आईपीओ पढ़ रहे हो माइंड में रखना है कि आप एफपीओ भी पढ़ रहे हो और आप राइट इशू भी पढ़ रहे हो, सबके गाइडलाइंस ऑलमोस्ट सेम है, हल्के हल्के बारीक बारीक चेंजेस हैं, वो भले आप सिर्फ चेंजेस भी पढ़ पाओगे, मैंने टैबुलर फॉर्मेट में फ्री नोट्स में दिया भी हुआ है, वो आप पूरा टेबल पढ़ लो, ठीक है। ये जो कवरेज है ना इसका, वो आप मेरे फ्री नोट्स का कवरेज यूज कर सकते हो, मैंने बहुत ही अच्छे से उसको कवर किया है, न बहुत कम न बहुत ज़्यादा, मीडियम में रखा है, और एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल मैंने बहुत अच्छे से टैबुलर फॉर्मेट में 3-4 ये चीज़ें करके और बहुत अच्छे से मैंने दिया है। तो आपको अगर कवरेज समझ में ना आए तो आप मेरे फ्री नोट्स रेफर कर सकते हो, ठीक है, उसका कवरेज आप देख सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सर स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग मैकेनिज्म, ठीक है। इससे भी आराम से क्वेश्चन आते हैं सर, ये भी एक ज़माने में बहुत ज़्यादा वेटेज वाला था, पर वही अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे थे, तो इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा चैप्टर बदले हैं। जैसे मैंने बताया ना, इंस्ट्रूमेंट्स में क्योंकि एक बहुत लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बार बार पूछ लिया है तो अब इंस्टीट्यूट रिपीट भी नहीं कर सकती, तो इसीलिए फिर एक दो अटेम्प्ट ऐसे है जिसमें बहुत कम वेटेज था, बराबर, पर फिर से पूछे जा सकते हैं। वैसे ही इसमें भी था, एक ज़माना था इसमें भी 20+ का भी वेटेज था, बट अब वही बार बार रिपीट हो रहा था, तो बीच बीच में एक दो अटेम्प्ट में वेटेज कम हो गया है, पर फिर से बाउंस बैक हो सकता है, ठीक है। और एक दो मैं आपको बता देता हूं, 6th आप लिख लो, इंटरमीजरी, सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीजरी, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी आप 8 मार्क्स मान के चलो, 4-4 मार्क के शॉर्ट नोट आते हैं एक इंटरमीजरी पे, या केवाईसी वाला भी जो है, केआरए जो केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी है वो भी इसी में आता है, फिर इसमें रिसर्च एनालिसिस आता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने नहीं पढ़ी हैं वो इंटरमीजरी चैप्टर में है, और वो सरप्राइजिंगली एक दो बार आई भी हैं 8 मार्क के लिए, ठीक है। तो ये भी काफ़ी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये शॉर्ट चैप्टर हैं जिनमें से हर अटेम्प्ट में आता ही आता है, तो ये 6 चैप्टर्स को आपको जितना भी आपको टाइम अवेलेबल होगा सीएमएसएल के लिए, आपने जितना भी टाइम एलोकेट किया होगा उसमें से आधा टाइम आपको इस पे देना है, हाफ टाइम। तो अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे इस पे देना है, 18 आवर्स पढ़ रहे हो तो 9 से 10 आवर्स आपको इस टॉपिक पे देने हैं, ठीक है। खैर ये काफी डिटेल्ड भी है तो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा ही देना पड़ेगा, और वर्थ भी है क्योंकि वेटेज भी उतना है, ठीक है। फिर जो नॉट सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, जिसको आपको लास्ट में रखना है क्योंकि उसमें से कभी आता है कभी नहीं भी आता है, ठीक है। ऐसे भी चैप्टर मैं आपको बता देता हूं, उसमें से है पहला डेट मार्केट। डेट मार्केट कभी आता है कभी नहीं भी आता है। फिर है एनसीआरपीएस, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स वाला जो चैप्टर है, उसमें से अभी तक एक ही बार क्वेश्चन आया है और काफी बार नहीं भी आता है, ठीक है, एक ही बार अभी क्वेश्चन आया है उसमें से। फिर वो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ठीक है, जो लास्ट चैप्टर है, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, तो इसमें से भी कभी आता है कभी नहीं आता है। फिर जो आपका सिक्रा एक्ट है,
बरोबर, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग स्टॉक एक्सचेंजेस जो चैप्टर का नाम है, बेसिकली जो सिक्रा एक्ट कवर करता है और रिलेटेड रेगुलेशंस जो भी होंगी, इसमें से भी कभी आता है कभी नहीं आता है। सेम है सेबी एक्ट का, कभी आता है कभी नहीं आता है, आता भी है कभी कभी, बट हर अटेम्प्ट में कोई शॉर्ट वेटेज नहीं है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, आएगा भी तो ऑप्शनल में आप उसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है दोनों पार्ट्स में आपको एक क्वेश्चन ऑप्शनल में होता है, तो आप ऑप्शन में ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन का आपको बेनिफिट मिल सकता है इसमें। ठीक है, तो ये चैप्टर है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग पे भी एक क्वेश्चन आ रहा है, टेक ओवर कोड पे भी एक क्वेश्चन आ रहा है, ये एक एक वाले हैं, 4-4 मार्क का इनका वेटेज है, ठीक है। फिर डिपॉजिटरी में भी एक क्वेश्चन आता है, फिर आता है आपका जो ये है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, उसमें से भी कभी आता है कभी नहीं आता है, एक आध क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एफपीआई क्योंकि बहुत टफ है, काफी लोगों को जमता नहीं है, तो भाई 4 मार्क का वेटेज है, ये सोच के ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। एआईएफ सीआईएस में से भी कभी आता है कभी नहीं आता है, ठीक है, एआईएफ सीआईएस ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। और फिर आता है सर जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है वो भी, यानी एडीआर जीडीआर आईडीआर वाला, वो भी कभी आता है कभी नहीं आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको रिवीजन के लिए लास्ट में रखने हैं, और मेन भी आपने कवर कर लिया तो भी टेंशन मत लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है। तो ऐसा है, तो कुछ चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है, और कुछ चैप्टर ऐसे बता दिए जो लास्ट में रखना है। पढ़ना जरूर है, टाइम है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो पढ़ना जरूर है, रिवाइज जरूर करना है, बस टाइम थोड़ा सा कम देना है, ऊपर से रिवाइज करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, ऐसा है। और आरईआईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में से भी आपको बताया, दोनों मिला के एक क्वेश्चन आता है 8 मार्क का, तो वो आप जो मेन पॉइंट्स हैं, इशू अलॉटमेंट, लिस्टिंग, डीलिस्टिंग, ये सब जो दोनों के हैं पॉइंट्स, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, ये सब आप दोनों के चैप्टर के पढ़ के जाओ। मेरे रिवीजन नोट्स आप फॉलो कर सकते हो, रिवीजन नोट्स में मैंने एग्जाम ओरिएंटेड सब कवर किया हुआ है, कहीं भी कोई भी कवरेज का इशू हो, आप मेरे रिवीजन नोट्स जो मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा है, ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया। क्रेडिट रेटिंग से भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग का भी एक क्वेश्चन आता है, ओवरव्यू से भी एक आध क्वेश्चन आता है, कभी नहीं भी आता है, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट एंड नॉट सो इंपॉर्टेंट का बाइफिकेशन बता दिया। आई होप आपको फायदा होगा, ठीक है। मैं स्क्रीन दे देता हूं आपको, आप लिख लो। ये पहला स्क्रीन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां आपको ज्यादा टाइम देना है, डिटेल में कवर करना है, ठीक है। ये स्क्रीन है पहला, और ये है सेकेंड स्क्रीन जो नॉट सो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक और पॉइंट है जो मुझे पता चला है कि काफी बच्चे ओल्ड बुक से पढ़ रहे हैं, काफी ओल्ड बुक पढ़ रहे हैं, 2-2 साल 2.5 साल पुरानी बुक पढ़ रहे हैं। आई डोंट नो उनको क्या आलस चढ़ा है, कैसे वो अपने भविष्य के साथ खेल सकते हैं। एक साइड वो इतना सीरियस रहते हैं और दूसरे साइड इतनी बड़ी बेवकूफी करते हैं। मतलब 2 साल पुरानी बुक फॉर कंपनी लॉ और सीएमएसएल यूज करना बहुत बड़ी बेवकूफी है भाई। मैं तो बोलूंगा आप पिक्चर मत देखो, आप बाहर घूमो मत, आप एक टाइम का खाना मत खाओ, पैसा बचाओ और उससे एक बुक ले लो। सीरियसली बता रहा हूं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। पर आपके पास हर चीज के लिए पैसे रहते हैं, आप हर चीज के लिए करते हो, जब आपको बुक्स और लेक्चर का पॉइंट आता है तो आप बोलते हो अफोर्डेबल नहीं है। मतलब ये मैं बता रहा हूं, मैं बहुत गलत बात है। बुक्स में आपको खिलवाड़ नहीं करना है। देखो लेक्चर लेना ही नहीं लेना है आपका ये है, उसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा होता है, बट बुक्स में मुझे लगता है कि 2-2 साल पुराना पढ़ रहे हैं, फिर 4-4 अटेम्प्ट का अमेंडमेंट अलग से पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। इट इज नॉट जस्टिफाइबल, वॉट एवर द रीजन में बी, इट इज नॉट जस्टिफाइबल। 500, 600, 700 रुपए की बुक आती है, आप कोई भी ऑथर की ले सकते हो भाई। 500, 600 में कोई ना कोई ऑथर की बुक आ ही जाती है। अमेंडेड अगर आपको मिलती है 600, 700 में, आप ले लो। मैं बोल रहा हूं, उधार ले लो, भले फ्रेंड से ले लो, रिलेटिव से ले लो, फ्रेंड ले लो, किसी से भी उधार ले लो, पर वो बुक वर्थ होगी, क्योंकि आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो। पुराना प्लस अमेंडमेंट पढ़ना बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है, कंबरसम है, आपको ये सब्जेक्ट बहुत टफ लगेगा, और काफी जगह माइट भी आप पुराना लिख के जाओ और गलत लिख के आ जाओ और आपके मार्क्स कट हो जाए। इसीलिए मुझे पता चला है काफी बच्चे ऐसे हैं जो 2-2 साल पुरानी बुक पढ़ रहे हैं। तो भाई अब शॉर्टकट एक ही है, मेरे रिवीजन नोट्स डाउनलोड कर लो, फ्री है भाई। प्रिंट करने पड़ेंगे लेकिन उसका खर्चा लगेगा आपको। तो रिवीजन नोट्स से पढ़ लो भले,
एटलीस्ट वो अमेंडेड है, कवरेज भी बहुत अच्छा है, 250 प्लस पेज उसमें कवरेज है, तो रिस्क बहुत कम है, बट एटलीस्ट 2 इयर्स पुरानी बुक से तो बेटर है। जितना मेरा मतलब नॉलेज है इस फील्ड में, 2 इयर्स पुरानी बुक पढ़ने से बेटर है आप मेरे रिवीजन नोट से पढ़ो, प्रॉपर पढ़ो, अमेंडेड पढ़ो, ठीक है, तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन था, मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं सबको अलग अलग ये बता ही रहा हूँ कि ये मिस्टेक है, बहुत बड़ी गलती है जो आप कर रहे हो, और ये आप मतलब अपने अटेम्प्ट से ही खेल रहे हो, आप अपने खुद ही अटेम्प्ट से खेल रहे हो, ठीक है। तो आपको बाकी लोग नहीं चाहिए, आपको अपने अटेम्प्ट बिगाड़ने के लिए, आप खुद ही अपना अटेम्प्ट बिगाड़ रहे हो, ठीक है। तो एटलीस्ट फॉर 2 सब्जेक्ट्स मैं बोलूंगा कि आप CMSL और कंपनी लॉ, ये 2 में आप ऐसा मत कीजिए, बाकी में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, पर ये 2 में पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। पूरा सब्जेक्ट ही मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया है, ऐसा बोल सकते हो, और हर चैप्टर में ऑलमोस्ट अमेंडमेंट आ गई 2 साल में, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है मेरी एज अ टीचर, प्लीज़ इसमें आप ये मत कीजिए, बहुत बड़ी गलती है ये, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छा लगा हो थम्स अप, लाइक कर लीजिए, चैनल पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो बहुत अच्छा लगा है, कंटेंट बहुत अच्छा लगता है और आप दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हो तो शेयर करो वीडियो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और जहां पे भी आप हो, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, प्यार देते रहिए, और भी वीडियोस आने वाले हैं, जैसे कि कंपनी अकाउंट्स का आएगा, इवन कंपनी लॉ का आएगा, काफ़ी जगह मैं और वीडियोस काफ़ी सब्जेक्ट से लाने वाला हूँ। न्यू सिलेबस के लिए भी आने वाला है, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, माइट भी SLCM के लिए और कंपनी लॉ के लिए, ठीक है। 3-4 सब्जेक्ट जिसमें मैं डील करता हूँ, उनके मैं एक एक करके 1-8 हफ्ते में या 10 दिन में सारे वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अपने आप नोटिफिकेशन आ जाए और आपसे वीडियोस मिस ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।